1962 एक ऐसा साल जिसने भारत की सीमाओं पर भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा ली। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कुछ चेतावनियां दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रधानमंत्री के सलाहकारों को पहले ही संकेत मिल गए थे कि चीन सीमा पर कुछ बड़ा करने वाला है? और अगर हां, तो फिर उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? 1959 से ही भारत और चीन के रिश्तों में दरारें दिखने लगी थीं। तिब्बत में उथल-पुथल, दलाई लामा का भारत आना और सीमा विवाद धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले रहे थे। उसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों से ऐसी रिपोर्टें भेजनी शुरू की जिनमें चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का जिक्र था। पहाड़ों के उस पार नई सड़कें बन रही थीं, सैनिकों की आवाजाही तेज हो रही थी और कुछ इलाकों में असामान्य निर्माण भी देखा जा रहा था। लेकिन दिल्ली में तस्वीर कुछ और थी। उस समय भारत हिंदी चीनी भाई भाई की उम्मीदों में जी रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ करीबी सलाहकार मानते थे कि चीन खुले युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। सवाल यह था, क्या ये भरोसा रणनीतिक गलती बन चुका था? 1961 और 1962 के बीच सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ने लगा। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमावर्ती चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की। दूसरी तरफ चीन की सैन्य तैयारी और संगठित होती दिखाई दे रही थी। कुछ खुफिया इनपुट्स ने संकेत दिए कि हालात सामान्य नहीं हैं। लेकिन क्या उन रिपोर्टों को पर्याप्त महत्व मिला? फिर आया अक्टूबर 1962। अचानक चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बहादुरी दिखाई, लेकिन सीमित संसाधन, कमजोर तैयारी और रणनीतिक उलझनों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। देश स्तब्ध था। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ सैन्य हार थी या चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत? आज भी इतिहासकार और रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर बहस करते हैं कि क्या शुरुआती संकेतों को अलग तरीके से लिया जाता तो क्या कहानी बदल सकती थी? शायद कुछ फैसले अलग होते, शायद सीमा की तैयारी बेहतर होती, या शायद इतिहास फिर भी वही रहता। लेकिन 1962 का युद्ध एक सवाल हमेशा छोड़ जाता है, क्या कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, फैसलों की मेज पर हार शुरू हो जाती है?